हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आव्यूह का गुणन देखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत से लोगों को ये आता ही नहीं है। ठीक है, ये समझ में ही नहीं आता कि होता क्या है, तो इसको बहुत ज़्यादा आसानी से आज समझेंगे। तो देखो, जैसे उदाहरण नंबर जो 12 दिया है इस NCERT बुक पे, वो है ए इतना दिया है हमें, बी इतना दिया है, हमें ए बी पूछ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक से समझेंगे। देखो कैसे हमें निकालना क्या है, ए बी। तो देखो ए बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 6 9 2 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2 7 6 9 0 8। मतलब आव्यूह का गुणा जोड़ और जो घटाया जाता है उसको सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले गुणा देखते हैं। देखो अब आपको एक गुणा करना कैसे है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कितने कोटि का आव्यूह। देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, कितनी पंक्ति दो पंक्ति, और स्तंभ कितने एक दो, दो स्तंभ, तो ये 2 गुणे 2 का आव्यूह हो गया। ये कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति गुणे स्तंभ कितने एक दो तीन, तो 3 स्तंभ। आप देखो 2 गुणे 3 का आव्यूह, 2 गुणे 2 का आव्यूह। जब इनका गुणा करोगे तो आपको पता है कौन सा आव्यूह मिलेगा। आपको ये जो पहली संख्या ये वाली है और लास्ट वाली ये, इसको लिखना है बस। आपको इतने ही कोटि का आव्यूह मिलेगा। ये होती है ट्रिक। ठीक है, ये और ये देखना है। ठीक है, तो 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हमें मिलेगा। देखो देखते हैं कैसे मिलेगा। आप देखो हम गुणा कैसे करेंगे, हमें ये पता चल गया कितने कोटि का आव्यूह मिलेगा। जब इतना पता चल जाएगा तो आपको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पे गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, आप देखो कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है 6, तो इसका गुणा करेंगे इसमें। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 6 गुणे 2 किया, प्लस लगाएंगे, फिर ये जो 9 है इसका करेंगे इसमें, प्लस लिखेंगे 9 गुणे 7। ध्यान से देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। फिर ये जो 6 है 6 गुणे 6 करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर इस 9 का इससे करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे किया जा रहा है। देखो ठीक है, तो इस पर आ नहीं पता। देखो अब क्या ये कैसे हो रहा है, एक बार देख लो। देखो ये 6 का गुणा इससे हो रहा है, फिर इस 9 का गुणा इससे हो रहा है, फिर इस 6 का गुणा इससे हो रहा है, फिर इस 9 का गुणा इससे हो रहा है। आप देखो ये जो 6 बचा है इसका गुणा इससे होगा, किससे, 6 गुणे 0, प्लस ये जो 9 बचा है इसका गुणा किससे होगा, जल्दी बताओ, इससे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसका गुणा इससे हुआ, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा इससे, ये इससे हुआ, ये इससे। अब जो 2 3 बचा है तो इस 2 का गुणा करोगे उसी प्रकार जैसे 6 9 का किया, उसी प्रकार 2 और 3 का, तो 2 का गुणा हुआ 2 से, ये 2 का गुणा इस 2 से हुआ। अब ये जो 3 बचा इसका गुणा होगा 7 से, 3 गुणे 7। अब इस 2 का गुणा होगा 6 से, 2 गुणे 6, प्लस आप किसका होगा, इस 3 का गुणा होगा 9 से, 3 गुणे 9। आप जो ये 2 बचा है इस 2 का गुणा करो 0 से, प्लस 3 का गुणा किससे करोगे, 8 से। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा आसान होता है आव्यूह का गुणा। कैसे किया गया, देखो ये जो 6 और 9, पहली पंक्ति को इनमें सब सारे स्तंभों में कर दो। देखो 6 का गुणा 2 से करो, पहली पंक्ति को केवल लेकर अभी, तो 6 गुणे 2 प्लस 9 गुणे 7, फिर इस पंक्ति को इसमें करो, 6 गुणे 6 प्लस 9 गुणे 9। ठीक है, फिर इस 6 का इसमें करो, तो 6 गुणे 0 प्लस ये जो 9 बचा इस 9 का इस 8 से। ठीक है, फिर जो 2 बचा 2 का इससे और 3 का 7 से, फिर 2 का 6 से, 3 का 9 से, फिर 2 का 0 से, 3 का 8 से। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है भाई। तो देखो आप देखते हैं ए बी। अभी एक एग्जांपल और देखेंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे आपको। ठीक है, 12 6 दूनी 12 प्लस 9 7 63, 6 6 36 प्लस 9 9 है 81, 6 गुणे 0 प्लस 9 8 72, यहाँ पे 4 प्लस 7 3 21, 6 दूनी 12 प्लस 27। आप देखो 0 प्लस 24 आ गया, 2 गुणे 3। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू जोड़ लो इनको, बस क्या करना है, 3 2 5 6 7 75, 21 4 25, 6 7 8 3 11 17, 17 29 10 39 72 24। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान। ठीक है, 2 गुणे 3 का आव्यूह, देखो 2 पंक्ति 3 स्तंभ का आव्यूह हमें मिल गया। इसका गुणा देख लो कितना आसान, उदाहरण 12 लगाया पूरा एकदम आसान से। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखो जो एग्जाम्पल है 13, आप देखो इसे भी लगाएंगे, इसमें ए बी और बी ए पूछ रहा है, तो पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी 1 -4 -2 2 3 5, बी कितना है 2 4 2 3 5 1। तो उसी प्रकार क्या इसकी ट्रिक है, पहले हम लिखेंगे इसकी कोटि। तो कोटि लिखो, एक पंक्ति दो पंक्ति, स्तंभ कितने 1 2 3, 3 स्तंभ। इसमें कितनी पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने 2, कैसे स्तंभ 2 1 2। ठीक है, तो इसका पहला वाला देखना है ये, और इसका दूसरा वाला, तो कितने कोटि का आव्यूह हमें मिलेगा 2 गुणे 2 का। तो इससे क्या होगा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का आव्यूह मिलेगा, 2 गुणे 2 का। आप बस गुणा करना है, देखो 1 गुणे 2, उसी पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से पहले। ठीक है, तो 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे
किससे, 4 से। फिर ये जो 3 है, 3 गुणे 2, ठीक है, 1 इंटू 3 माइनस फिर इस 2 का 5 से प्लस 3 इंटू 1। तो कोई दिक्कत नहीं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 5 इंटू 2, फिर -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बस इसे जोड़ लो जो है, ठीक है, कितना बचा, 2 - 8 प्लस 6, यहाँ पे 3 - 10 प्लस 3 -8 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है, 10 -12 प्लस 10 प्लस 5। आप देखो इस -8 से +8 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे, 6 2 8, देखो ये 6 और ये 2 8, 8 - 8 0, यहाँ पे 3 3 6 - 10 -4, 10 5 15 - 12 3, यहाँ पे बचा 10। तो देखो कितनी आसानी से हमने ए बी निकाल लिया। अब इसी तरह बी ए को निकाल लेंगे। बी ए दिया है, बी ए देखो कैसे निकालते हैं, बी ए इक्वल टू बी ए, ठीक है, बी और ए, ठीक है, 3 गुणे 2 का भी 2 गुणे 3 का, तो कितने का मिलेगा आप देखो। अब ये आप बदल जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा कि 2 गुणे 2 का मिले, ठीक है। आप देखो इसका ये पहला ये लेंगे 3, ये लेंगे बाद वाला 3, आप कितने का मिलेगा, 3 गुणे 3 का भी मिलेगा जाके। तो देखो ये फ़र्क हुआ ए बी और बी ए में, 3 गुणे 3 का। देखो 2 गुणे करेंगे 1 से, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे -4, फिर 2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 2, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5। आप देखो 4 गुणे कितना होगा, 1 प्लस 5 इंटू -4, ठीक है, फिर 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2, अब 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, फिर 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ तक आ गया। हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं किया, पहले ये देख लिया को कितनी पंक्ति, मतलब 3 गुणे 2 का अवयव था, ये 2 गुणे 3 का, तो पहला वाला और इसका फिर इसका दूसरा वाला 3 गुणे 3 का अवयव बनेगा जाके। आप पहले ये देख लो, ठीक है, जैसे उसमें देखा 2 गुणे 2 का बनना था, तो इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा, फिर दूसरी पंक्ति का तीसरे से, ठीक है, फिर तीसरी वाली का पहले से, तीसरी वाली का दूसरे से, तीसरी वाली का तीसरे से। तो आप क्या कर सकते हो, किसी का भी गुणा आ जाए आपको, कितना बड़ा से बड़ा, कितना छोटे से छोटा आप कर लोगे। कैसे करोगे, इसकी कोटि दोनों की देखोगे, इसका ये वाला करोगे, फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे से, फिर दूसरी का, इसी प्रकार, तो एकदम आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आपको पक्का अवयव का गुणा समझ में आ गया होगा। अब इसके गुणधर्म देख लेते हैं। तो साहचर्य नियम की, अगर अवयव के गुणधर्म की बात करें तो ये साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। अगर ए बी इंटू सी है, मान लो 3 है, ए बी सी 3 अवयव हैं, और उसमें अगर आप ए बी इंटू सी करो या ए ऐसे रख लो और बी और सी को ऐसे रख लो, ए इंटू बी सी करो, तो वो बराबर होगा, ठीक है, मतलब इसका गुणा और इसका गुणा सेम होगा। ये साहचर्य नियम का पालन करता है, ठीक है। ए बी इंटू सी या ए इंटू बी सी, ठीक है, तो इसका गुणा बराबर होगा। वितरण नियम की बात करें, मान लो कहीं ऐसा लिखा है 3 अवयव है, ए प्लस बी इंटू सी लिखा है, तो अगर आप इसका गुणा करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ए सी प्लस बी सी हो सकता है, ठीक है। जैसे ए क्वेश्चन में बी प्लस सी है, तो ए बी प्लस ए सी हो सकता है, गुणन में कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणन की तत्समक का अस्तित्व पूछा जाए, मतलब आई क्या है, तत्समक अवयव ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तत्समक का पूछा जाए, अगर इसका गुणा करोगे किसी अवयव ए से तो ए आई आएगा, मतलब आई ए। देखो आई ए और ए आई, मतलब चाहे ए का गुणा आई से करो, चाहे आई का गुणा ए से करो, तो हमें मिलेगा क्या, केवल ए। जो मतलब पहला अवयव हमें दिया गया था ए, वही मिलेगा, चाहे ए का गुणा आई से करो, चाहे आई का गुणा ए से मिलेगा ए ही, ठीक है। तो ये है गुणन के अवयव के गुणन के 3 नियम जो है इसके गुणधर्म में ये देखा, ठीक है। अब अवयव को जोड़ देखते हैं। तो देखो अवयव को जोड़ा कैसे आता है, ए प्लस बी हमें निकालना है, तो देखो ए प्लस बी निकालते हैं। कैसे निकालें, बहुत आसान, जोड़ में क्या है, जोड़ देना है, ठीक है। √3 2 1 3 -1 0 प्लस 2 -2 √5 3 1 1/2, ठीक है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी, बस कुछ नहीं करना, इस वाले अवयव को इससे जोड़ देना है, इस वाले को इससे जोड़ देना है, तो √3 + 2 2 + √3 1 + √5, ठीक है। इस वाले को इससे जोड़ो, -1 + 1 0 2 + 2 - 2 0,
3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2। कुछ नहीं करना, बस संगत अवयव को जोड़ते चले जाए। √3 + 2 1 + √5 या √5 है, ठीक। -1 + 1 0, 2 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2। उदाहरण 6 था ये, ठीक है। अब आप योग घटाना देखते हैं, उदाहरण 7 में दिया गया था 2a - b। तो पहले 2a निकालो। 2a = मतलब 2 का गुणा करना है। 1 2 3 2 3 3 1, 2 का गुणा करो, पूरे में होगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 2। देख लो पूरे में हुआ, मतलब ये नहीं कि केवल एक ही में हो जाए, सब में हुआ है। 2 और इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ। अब 2a - b करना है। 2a हमें मिल गया, 2a - b। तो 2 4 4 6 6 2 माइनस b कहाँ है? 3 -1 -1 0 3 2। घटा लो इसे भी आराम से। 2a - b। देखो 2 - 3 क्या होगा, एकदम जल्दी से घटा रहे हैं, ठीक है। 2 - 3 -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 5, 4 यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 4 + 1 5, 6 - 0 6, 6 - 3 3, 2 - 2 0। तो ये हो गया आंसर। सो देख लो, आपने देख लिया आव्यूह का घटाना भी, आव्यूह का जोड़ भी। देखो केवल आव्यूह का घटाना और जोड़ में तो कुछ नहीं रखा, केवल आव्यूह का गुणा जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भाई आपको आव्यूह का गुणा भी इतने ज़्यादा अच्छे से समझाया कि आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।